ओम नमः शिवाय भक्तों। श्रावण मास के पावन अवसर पर आपके समक्ष शिव महापुराण के कुछ शब्द रखने का जो संकल्प मैंने लिया था उसको आगे बढ़ाते हुए शिव महापुराण के महात्म्य का जो दूसरा अध्याय है उसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि पिछले अध्याय में आपने सुना, शौनक जी महाराज जो नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी का अभिवादन करते हुए सूत जी से कलयुगी दोषों से मुक्ति पाने का साधन पूछते हैं। किस साधन के अपनाने से कलियुगी लोगों का उद्धार हो सकता है, तो उसी प्रसंग में सूत जी ने कहा था शिव महापुराण के आश्रय से ही कलियुगी जीवों का उद्धार हो सकता है। तो प्रथम अध्याय में इसकी भूमिका बंधी। दूसरे अध्याय में शौनक जी के मन की जिज्ञासा बढ़ी तो उन्होंने कहा, सूत जी आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। और सूत जी तो पुराणों के आचार्य हैं। जब कभी भी ऐसा अवसर प्राप्त होता है, जब कभी भी निष्ठ श्रोता उनके सामने आता है, तो वो बिना संकोच के श्रोताओं की जिज्ञासा को शांत कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। इस भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई सर्वश्रेष्ठ साधन नजर नहीं आ रहा है। आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक ये बात हमें समझ में आ गई। तो सुत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं। देखिए, जब कोई विषय प्रतिपादित किया जाता है तो उस विषय के बारे में ये भी बताया जाता है कि इस विषय से या इस उपाय से, अब मान लीजिए किसी औषधि का आविष्कार हो जाता है, तो आविष्कार तो हो गया, किंतु उस औषधि का जब किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया जाता है तो उस औषधि के प्रभाव का बोध होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आपने शिव महापुराण के बारे में तो बताया, किंतु आपने ये नहीं बताया कि कौन कौन से लोग, किस तरह के पापात्मा लोग कथा के माध्यम से शुद्ध और मुक्त होते हैं। आप कृपा करके उन लोगों के बारे में बताइए जो नितांत पापाचार करते हैं। तो सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य पापी हैं, दुराचारी हैं, खल हैं तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले, क्रोध की अग्नि में हमेशा जलते रहते हैं, ऐसे लोग भी इस पुराण के श्रवण पठन आदि से शुद्ध और मुक्त हो जाया करते हैं। और बताते हैं इस विषय में कुछ जानकार मुनि लोग एक प्राचीन इतिहास का उल्लेख करते हैं, और ये जो इतिहास है इसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। कहते हैं प्राचीन काल की बात है, एक किरातों का नगर है और उस किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता है जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र और रस बेचने वाला था, रस का व्यापार करने वाला, और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था, यानी हमेशा व्यापार में ही लगे रहे। और उस ब्राह्मण का नाम था देवराज, और वो बड़ा ही विश्वासघाती था। जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग होते थे उनका विश्वासघात करता, उनके विश्वास को तोड़ता, उनको ठगता।
चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, सबको किसी न किसी बहाने ठगता रहता, सबका उसने धन हड़प लिया था। अब धन तो धीरे धीरे कालांतर में जाकर के उसने इकट्ठा कर लिया, किंतु जो एकत्रित धन है उसमें से थोड़ा सा भी अंश जो है सत्कार्य में खर्च नहीं किया, पुण्य कर्म में नहीं लगाया। अब देखिए जैसे जैसे उसके पास धन आता रहा उसके अंदर दुराचारों की वृद्धि हुई। अब वह तो वेश्यागामी हो गया और वेश्याचार में उसने बहुत सा धन व्यय कर दिया। देखिए एक समय की बात है, घूमते हुए वह प्रतिष्ठानपुर नाम के स्थान पर पहुंचा और प्रतिष्ठानपुर आज की बात कहें तो प्रयाग जनपद का जो झूंसी मंडल है उसको प्रतिष्ठानपुर कहा गया है। तो वहां पहुंचा, वहां पर एक शिवालय था और शिवालय में भक्तों का आना जाना था, संतों का आना जाना था और संयोग से उस शिवालय में एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा बांच रहे थे। अब जैसे ही यह देवराज उस शिवालय में पहुंचा, उधर सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है, भगवान का पूजन भी चल रहा है, सब जो धार्मिक कृत्य हैं शिवालय में हो सकते हैं वो सारे कृत्य हो रहे हैं। तो उसी समय अचानक उसको ज्वर पीड़ा हुई। ज्वर पीड़ा मतलब बुखार चढ़ गया और ज्वर से इतना ग्रसित हो गया उसके चलने फिरने की सामर्थ्य समाप्त हो गई और अंततो गत्वा ऐसी स्थिति बनी, उसी ज्वर पीड़ा से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब देखिए मृत्यु को प्राप्त तो हुआ किंतु चाहे अनिच्छा पूर्वक ही सही, शिव पुराण की कथा जो चल रही थी उस कथा के जो कण हैं, शब्द कण हैं, उसके कानों में चले गए थे। अब शिव पुराण की कथा सुनता हुआ जैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसे लेने के लिए भगवान शंकर के दूत तो कैलाश से आए और यमराज्य के दूत जो है यमालय से आ गए। अब यमराज्य के जो दूत हैं वो यमराज्य के यहाँ ले जाना चाहते हैं, धर्मराज्य के यहाँ ले जाना चाहते हैं ताकि वहां जाकर के उसके कर्मों का निर्धारण हो, कर्मों के अनुसार दंड का निर्धारण हो। और भगवान शंकर जी के दूत जो है अड़ गए, कहते हैं इसे आप यमपुरी नहीं ले जा सकते क्योंकि ये तो शिवलोक का अधिकारी है। अब भगवान शंकर जी के दूतों ने कहा शिवलोक का अधिकारी है, यमदूतों ने कहा नहीं 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 ये तो यमपुरी का अधिकारी है। दोनों में कहा सुनी हुई और परिणाम ये हुआ कि यमदूतों को शिवदूतों के हाथों परास्त होना पड़ा और भगवान शंकर के दूतों ने उस देवराज ब्राह्मण को यमदूतों के संगुल से छुड़ा करके वो सीधे विमान पर आरूढ़ करके भगवान शंकर जी के पास लेकर के गए और भगवान शंकर जी के हाथों में सौंप दिया। देखिए भगवान शंकर जी की महिमा, उनका स्वभाव तो देखिए, आशुतोष तुम अवडरदानी, अर्थात थोड़ी सी आराधना, थोड़ी सी पूजा, छोटा सा सत्संग का ऐसा प्रभाव हो गया कि जीवन भर जिसने खोटे कर्म किए थे ऐसा देवराज नाम का ब्राह्मण भी शिवलोक का अधिकारी बन गया है। भक्तों, जैसा कि हमने आरंभ में निवेदन किया था, श्रावण का पावन मास चल रहा है
भक्तों को चाहिए कि अधिक से अधिक भगवान शंकर जी का नाम सुमिरन करे, भगवान का पूजन करे, हो सके तो रुद्राभिषेक आदि कर्म करें, और कुछ नहीं हो सके तो बैठे बैठे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप ही कर ले, तो भगवान शंकर जी की कृपा अवश्य प्राप्त होने वाली है। पिछले प्रसंग में हमने कहा था, जो शिव का आश्रय लेते हैं वो शिवलोक को जाते हैं, लेकिन जिस शरीर के द्वारा शिव जी की सेवा न हो, जिस वाणी में शिव नाम का उच्चारण न हो, वो जो शरीर है शिव नहीं बल्कि वह शव है। शव का मतलब मुर्दा होता है। जिस तरह मुर्दे में कोई प्राण शक्ति नहीं होती, जिस जिह्वा में, जिस वाणी में भगवान का नाम नहीं होता, वो शरीर जिंदा होता हुआ भी मुर्दे के समान है। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्षम, कहते हैं जिसके अंग, यस्यांगी, शिव पुराण में आगे प्रसंग आता है कि जिसके अंग में रुद्राक्ष धारण न किया हो और मुखे भाले नैव त्रिपुंडकम, अर्थात जिसने अपने भाल में त्रिपुंड न रमाया हो, और मुखी पंचाक्षरम नास्ति, जिसके मुख में पंचाक्षर ओम नमः शिवाय ये पावन मंत्र का उच्चारण न हो, तो ऐसे लोगों के लिए यमराज जी ने अपने दूतों को निर्देश दिया है कि तम आनयमालय यस्यांगे नैव रुद्राक्षम भाले नैव त्रिपुंडकम और मुखे पंचाक्षरम नास्ति तम आनय यमालयम। इसलिए हमें यमराज जी के घर में जाने से बचना हो, सीधे शिव सायुज्य जी की प्राप्ति करनी हो, तो हमें ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय इस पावन मंत्र का जप करते रहें। जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, उस अवस्था में भी यदि आपने भगवान के नाम का सुमिरन बंद नहीं किया, तो आपका उद्धार होने में कोई विलंब होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से आपकी सदगति होने वाली है, आपका उद्धार होने वाला है। भगवान शंकर जी मुक्ति की विधाता है और भुक्ति के विधाता है। भगवान शंकर को यदि मना लिया आपने, तो संसार की जो अपेक्षित जो वस्तुएं हैं, भोग्य वस्तुएं हैं, उन सब की प्राप्ति होगी, उसके साथ साथ शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान को भूले नहीं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल के प्रसंग में आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक के लिए मैं विदा होता हूँ। ओम नमः शिवाय।